नमस्कार, मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा फ्रॉम विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक। मैंने अभी कुंभ के लिए थोड़ा डिटेल डाला था कि जो लोग कुंभ में नहीं जा सकते हैं, ओल्ड एज लोग या बच्चे कुछ भी जो भी हैं, तो वो घर पे रह के कैसे अपने अंदर से ही त्रिवेणी का संगम का आनंद ले सकते हैं और वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। ये है एक ज्ञान जो कि मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन अभी हमारे एक स्टूडेंट है सुनील चोक, जिनको मैंने अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। तो उन्होंने एक क्वेश्चन करा है कि जो तमोगुण है वो तो अंधकार का रूप है, वो कैसे आपने गंगा से मिला दिया। तो उसका मैं डिटेल वो जानना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसका डिटेल आप सब लोग जानें। जितनी भी सृष्टि है वो सारी तीन गुणों से प्रभावित होती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और ये जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, ये हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, जो दोनों नॉस्ट्रल मिलते हैं नेजोफेरिंक्स एरिया, उससे संबंधित होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, इसको चंद्र नाड़ी की क्रिया बोलते हैं, लेकिन चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रल नहीं है। लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्र नाड़ी को प्रभावित करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसी तरह से सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रल नहीं है, लेकिन राइट नॉस्ट्रल से सूर्य नाड़ी उत्तेजित होती है, स्टिमुलेट होती है, या उससे हम यूज करके उसके एक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और सुषुम्ना नाड़ी जो कि ब्रह्म नाड़ी है, वो अंदर दोनों, जहां पर ये दोनों संगम होता है, उसको हम बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी या ब्रह्म नाड़ी। अब ये तीनों गुणों को मिला के पूरा संसार चलता है। तीन गुण और पांच तत्व, यानी कि जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, ये पांचों तत्व से हमारा शरीर बनता है। और पांचों ही तत्व पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में विद्यमान है। सब तीन गुणों से संचालित होते हैं। अब इन तीनों गुणों को हम अलग अलग से बताएंगे। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इन तीनों गुणों का महत्व क्या है। सबसे पहले बता रहा हूं, ये एक एनर्जी चैनल से, ये एनर्जी फोर्सेस है। दीज आर एनर्जी फोर्सेस जो कि अलग अलग डायरेक्शन के लिए बनी हुई है। जैसे पूरे यूनिवर्स में इसका जो तमस गुण है, यानी कि स्टेबिलिटी, तमस होता है स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता, और रजोगुण होता है एक्टिविटीज, और सत्वगुण होता है प्योर हार्मोनी। ठीक है, तीनों को समझने के लिए आपको बता रहे हैं इन तीनों को कैसे हमने यूनाइट करना है, कैसे यूज करना है। हम लोग इन तीनों गुणों को बीमारी ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से। हर एक व्यक्ति के लिए तीनों गुणों का कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, तो उसको बैलेंस करने से ही कई बीमारी अपने आप से ठीक हो जाती है। ठीक है, अब उसके लिए जो मैंने बनाया है, उस प्राणायाम का है नाम अर्धनारीश्वर प्राणायाम, यानी कि आदि नारी आधा नर, यानी कि शिव और शक्ति के मिलन से जो बनता है, वो शक्ति और शिव से जो बनके संतुलन होता है, वो प्राणायाम। तो इसको हम अर्धनारीश्वर प्राणायाम बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर नारी और नर दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। हार्मोन मेल हार्मोन होते हैं, फीमेल हार्मोन, फीमेल में फीमेल हार्मोन ज्यादा होते हैं, मेल में मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं, इसलिए उनका आइडेंटिफिकेशन मेल और फीमेल की तरह से होता है। इसीलिए मैंने जो बनाया प्राणायाम, उसका नाम है गुण संतुलन प्राणायाम या गुण शोधन प्राणायाम। संतुलित करना और शुद्ध करना दोनों ही अलग अलग तरीके के प्राणायाम है जो मैंने बनाए। अब मैं आपको बताता हूं कि तीनों गुणों की विशेषता क्या है। अब ये तीनों गुणों को जो हम बैलेंस करते हैं, वो उसके तरीके हैं नेजल ब्रीदिंग, थ्रोटल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, योगिक चेस्ट एब्डोमेन ब्रीदिंग, योगिक एब्डोमेन चेस्ट ब्रीदिंग। ये 6 माध्यम से हम इनको यूज करते हैं। 6 माध्यम हो गए, और उसके अलावा 3 गुण हो गए। 3, इनको 6 या 18 प्राणायाम हो जाते हैं मिनिमम, ये तो मिनिमम है। और 18 प्राणायाम 4 तरीके से 18 4 72 प्राणायाम हो गए, सिंपल बैठे बैठे अलग अलग तरीके से करते हैं। अब उसको किसको क्या जरूरत है, वो है मेन चीज। उसको बोलते हैं थेरेपेटिक योगा, थेरेपेटिक प्राणायाम। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा थोड़ा समझिए। पहली चीज, जब हम बैठते हैं तो हमारे गुण कैसे पहचाना जाता है। हम ऐसे बैठे हैं,
अकड़ रहे हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। रजोगुण, राजा का गुण, जो विशेषता है कि रजोगुण है, इसमें एक्टिविटीज ज्यादा है, प्राउड ज्यादा है, तो रजोगुण। अब हम स्थिरता से आराम से बैठे, स्पाइन की स्टेट हो बिल्कुल पोलाइट तरीके से, इसको बोलते हैं सत्वगुण का प्रभाव। अब हम थोड़ा झुक जाते हैं तो ये होता है तमोगुण का प्रभाव। तो ये जो, जैसे हम, कोई व्यक्ति आता है मेरे क्लिनिक में आता है, मैं जब पेशेंट देखता हूँ कैमरे में देखता हूँ किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से उसके पहले शब्द आते हैं, उससे मैं ज्ञान हो जाता है कि इसको क्या डायरेक्शन देनी है। ठीक है, अब मैंने आपको ये सिटिंग पोस्चर बताया। इसी तरह से हमारी केवल रीढ़ की हड्डी से हम ज्ञान ले लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधे और पीछे की तरफ है तो रजोगुण, स्ट्रेट है लेकिन लूज है हल्का सा तो हो गया सतोगुण, और झुका हुआ है तो तमोगुण। नम जो नम्रता आती है वो तमोगुण से आती है। तमोगुण अंधकार में और अज्ञान की तरफ ले जाता है, बट वो भी हम कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आज आपको बताते हैं। देखिए, फिर उसके बाद सिर की पोजीशन, सिर, जिनको अगर हम नीचे करते हैं तो तमोगुण, पैरेलल रखते हैं तो सतोगुण, ऊपर रखते हैं तो रजोगुण। छोटी छोटी व्याख्या से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी, और ये हम यूज करते हैं मेडिटेशन में भी। ठीक है, इसके बाद इसलिए हम लोग मेडिटेशन में जिनको पैरेलल टू द ग्राउंड रखते हैं और बॉडी को इरेक्ट रखते हैं लेकिन लूज रखते हैं, कहते हैं इरेक्ट बट लूज। ठीक है, इसके बाद आया, अब जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो तमोगुण का क्या प्रभाव होता है। तमोगुण हमारे को रिलैक्सेशन देता है, कामनेस देता है, क्वाइटनेस देता है, कंफर्टेबिलिटी देता है, स्लीप देता है, ड्राउजीनेस देता है, और ये गुण रात को एक्टिव होता है। अगर तमोगुण का रात को एक्टिवेशन ना हो तो आपको स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम चंद्रमा से रिलेट करते हैं, तमोगुण, क्योंकि चंद्रमा रात को उदय होता है, इसलिए इसलिए हमको इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और इसी तरह से चंद्र नाड़ी का प्रभाव हम गंगा की तरह से लेते हैं। वो कैसे, आपको उसका भी डिटेल बता दें। बर्फ तमोगुण है, जो पानी हम पी सकते हैं वो सत्वगुण है। गर्म पानी रजोगुण है, क्यों, बर्फ स्थिर है, उसमें मॉलिक्यूल्स कम हिलते या नहीं हिलते। पानी में क्योंकि सत्वगुण है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स है दे आर मूविंग फास्ट बट सुपर फास्ट मूविंग इन द हॉट वाटर, राइट, रजोगुण। इसी तरह से जो गंगा का अगर आप उद्गम स्थल देखें तो वहां से बर्फ पिघल के बिल्कुल आती है। हर एक नदी से, यानी कि हर एक नदी बर्फ पिघल के ही आ रही है, बट गंगा बर्फ के पिघलने से ही आ रही है। ठीक है, और अगर इसको हम देखें तो गंगा को इसलिए हम पवित्र मानते हैं और ठंडापन मानते हैं, कूलनेस देती है तमोगुण। अब रजोगुण को देखते हैं। रजोगुण हम रिलेट करते हैं यमुना से और सूर्य से। सूर्य की तेज, सूर्य की गर्मी हमें एक्टिवेट करती है, हम दिनचर्या शुरू करते हैं दिन में। तो इसका जो रजोगुण का जो उत्पत्ति होती है वो मेन जो है वो होती है दिन के टाइम पे। और सूर्य की गर्मी यमुना में गई है, इसलिए अगर किसी ने यमुना का उद्गम स्थल देखा हुआ तो वहां पे गर्म पानी का स्रोत है, मेन जो यमुना है। ठीक है, इसलिए वो रजोगुण में गिनती होती है उसकी। ठीक है, और वो उसका जो प्रभाव है सूर्य की नाड़ी से होता है। सूर्य क्या देता है हमें, मार्गदर्शन देता है। अगर उजाला ना हो तो अपने बेडरूम से टॉयलेट तक भी नहीं जा सकते, उसके लिए हमें रजोगुण की जरूरत पड़ेगी, सूर्य की जरूरत पड़ेगी, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। और ये हम अपने योगा में भी इस्तेमाल करते हैं, हम प्राणायाम में भी इस्तेमाल करते हैं इसको, और लोगों को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह की बीमारी उस तरह से हम उसको गुणों को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हुआ, हमने बताया था सरस्वती नाड़ी, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी जो प्रभावित करती है, जैसे कि सरस्वती का गुण है। जब तमोगुण और रजोगुण बैलेंस होते हैं सुषुम्ना नाड़ी तब एक्टिवेट होती है। और जब तक सुषुम्ना नाड़ी सत्वगुण में परिवर्तन नहीं करेगी तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। बाकी सब मिथ्या ज्ञान है। वो कैसे, वो हम बता दें। अब सरस्वती को हम सुषुम्ना नाड़ी से क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी महर्षि व्यास के कहने से वो लुप्त हो गई थी, और एक ऐसी धारा में प्रवाहित होती जो अंदर अंदर चलती रहती,
रहती है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है, रजोगुण और सतोगुण दोनों डिस्टर्ब कर, और रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति को और सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन सत्वगुण हमेशा शांत रहता है। इसलिए उसकी व्याख्या हमने सरस्वती नदी से करी। लेकिन अगर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देख लो, बहुत डरावना है, भीमशिला के पास माना गांव में है। तो इन तीनों को उद्गम स्थल से हमने रिलेट करा, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जो ब्रह्म नाड़ी। ठीक है, इसी तरह से उनका गुण जो है, समाज के कल्याण के लिए उसने अपना शोर बंद कर दिया। महर्षि व्यास ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, जो कि गणेश जी ने, महर्षि व्यास ने डिक्टेट किया और गणेश जी ने लिखा। ठीक है, और उसके लिए उनको लुप्त होना पड़ा, शांत होना पड़ा। इसी तरह से सत्वगुण होता है हमारा, इसलिए हमने सरस्वती को सत्वगुण से जोड़ा। अब रहा चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मलोक। एक चंद्रलोक है जो दिखता है, चंद्रमा। सूर्यलोक दिखता है, सूर्य नाड़ी। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्मलोक, जो दिखता है। इसी तरह से हमको सारी चीजों से प्रभाव लेके अपने अंदर उतारना होता है। ठीक है, अब इसको जो हम सारा चीज गुणों को हम देखते हैं कि तमोगुणी गुण जो होता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। बहुत सिंपल सी व्याख्या है। मेडिटेशन के लिए हमको तमोगुण लाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाते बढ़ाते हमारा मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता खत्म हो जाएगी और हमें अंधकार की तरफ, यानी कि हमें उजाला दिखेगा तो हम चार तो देखें, अंधकार की तरफ लाना पड़ेगा। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ तमोगुण। रेस्ट करना है, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ तमोगुण। माइंड चंचल है, परेशान है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, तमोगुण खींचना। तमोगुण बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें कम हो जाएंगी। और कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, ऑटिज्म वाले, उनको भी अगर हम लेफ्ट नोज से प्राणायाम कराएं, इनडायरेक्टली उनको कराएंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को कराएंगे। और वो, अगर हम उन लोगों को जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, अगर उनको पूर्णिमा में अगर हम तमोगुण के प्राणायाम लेफ्ट नोज से कराएंगे और अननोइंगली कराना होगा उनको, अकॉर्डिंग टू केस, उसको बेनिफिट मिलेगा। उनकी चंचलता खत्म होगी, उनकी बेचैनी खत्म होगी, सबको फर्क पड़ता है। ठीक है, और जब हमारा मन चंचलता से खत्म होगा तब हम स्थिर हो पाएंगे। लेकिन तमोगुण भी हल्का सा हमें फ्लोट करना चाहिए, थोड़ा सा रहना चाहिए। क्यों? अगर तमोगुण बढ़ गया तो हम सो जाएंगे। तो मेडिटेशन में सोना नहीं, इसलिए तमोगुण एक लेवल तक हम कम करेंगे, बढ़ाएंगे, सॉरी बढ़ाएंगे, और वहां पर भी छोड़ देंगे। इसी तरह से रजोगुण होता है। रजोगुण होता है एक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी एंड माइंड। हम सारा दिन काम करते हैं, अगर दिमाग चलता रहेगा तो हम मेडिटेशन क्या नहीं कर पाएंगे ना। तो रजोगुण को भी कम करना, मन की चंचलता कम करनी, तो रजोगुण को भी कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हमारे हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए। तमोगुण से कम करने से रजोगुण भी कम होगा। अब वो रजोगुण इतना कम करना है हमें कि हम मेडिटेशन कर पाए और हमारा दिमाग चलता रहे, दिल चलता रहे। ठीक है, ताकि रजोगुण जो, जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो सतोगुण की उत्पत्ति होगी। सतोगुण में हम मेडिटेशन करेंगे तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसका एक वो बनने के लिए कि भी हमने ऑब्जर्वेशन करी है, तो उसके लिए हल्का सा रजोगुण भी रहना चाहिए, कि तभी तो हम दिमाग को चलाएंगे। तो रजोगुण माइन्यूट, तमोगुण माइन्यूट, एंड दे यूनाइट टू फॉर्म द सतोगुण फॉर मेडिटेशन। बहुत सिंपल है, पर तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तमोगुण की विशेषता आपको पता चल गई। रजोगुण की विशेषता ये कि आपको लाइट देता है, हीट देता है, एनर्जी देता है। BMR, basal metabolic rate of your each and every cell of the body is controlled by the रजोगुण। एक्सेस होगा तो तमोगुण की जरूरत है यूज करने की। काम है उसको एक्टिवेट करना है। जैसे कई बच्चे होते हैं डल होते हैं, काम करने का मन नहीं है, डल है, ड्राउजी है, बिल्कुल, तो उसको रजोगुण बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से हम इन गुणों को इस्तेमाल करते हैं। तो चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, आपका गंगा, जमुना, सरस्वती, सब अंदर विद्यमान है। अगर ये तीनों में आप प्रभाव लेते रहेंगे, आपको जो वहां का आनंद है, संगम का, त्रिवेणी घाट का, वो आप घर पे ले सकते हैं, क्योंकि आप जान सकते हैं वहां पर बहुत हादसे हो रहे हैं। टेक केयर।
अब हम तमोगुण को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीज है, वो हम छोटे छोटे एक एक शब्द को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तमोगुण डार्कनेस की तरफ ले जाता है, अंधकार की तरफ। अगर अंधकार जीवन में ना हो तो आप सोएंगे नहीं। कहाँ इस्तेमाल करना, यू विल यूज इट, है ना। अज्ञान की तरफ ले जाता है। अज्ञान क्या मतलब, मीन्स उस समय हमको ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान के पीछे पड़े उस समय जिस समय हमको ड्राउजीनेस चाहिए तो हमारा रजोगुण बढ़ जाएगा, हम सो नहीं पाएंगे। हमको अपने आप को डीएक्टिवेट करना होता है, ठीक है। इस तरह से इग्नोरेंस, इग्नोरेंस तमोगुण का इफेक्ट है। लेकिन कैसे, वी हैव टू इग्नोर द थिंग्स विच आर नॉट नीडेड। तो हम इन गुणों के रूप में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मैं जो प्राणायाम कराता हूं उसमें हम क्या करते हैं, मन में, जिसमें कि आपका दिल में मन का वास होता है और आज्ञा चक्र में, इनमें मन में जो चीजें हमारे आंख नाक कान सबसे मिलती है तो हम फिल्टर होके लेते हैं, क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। ये हमारे को गुणों से प्रभाव लेने के बाद ही पता चलता है। तो हम लोग फिल्टर करके चीजों को लेते हैं, हमने क्या देखा, हमने क्या समझना है उसको, ये हमारे को गुणों के आधार पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाय छानी में चाय छानते हैं, चाय पी लेते हैं, पत्ती फेंक देते हैं, इसी तरह से हम गुणों का इस्तेमाल करके हमने क्या चीज रिसीव करी, क्या फेंक देनी, क्या छोड़ देनी, वो मन के प्रवाह को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी बुद्धि में मेमोरीज होती है, कर्म संस्कार होते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उधर भी एक सीप फिट करते हैं। सीप मतलब जाली, ताकि जो हमारे दिमाग में जो चीज बसी हुई है, जो कचरा भरा पड़ा है, वो बाहर ना आए और वहीं पे हम बर्न आउट करते हैं। तो उसके लिए हम प्राणायाम कराते हैं, एक बर्निंग प्राणायाम है, डीप बर्निंग प्राणायाम, डीप क्लीनिंग प्राणायाम, ठीक है, डीप रिफ्रेशिंग प्राणायाम, और उसके बाद आता है एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्राणायाम, मीन्स एनर्जी रिसीविंग प्राणायाम या एनर्जाइजिंग प्राणायाम। इस तरह 4 प्राणायाम हम कराते हैं अलग अलग तरीके से, और वो आनंद की ओर ले जाते हैं, ठीक है। अब ये गुण जो है अनअवेयरनेस भी लाता है, तमोगुण। अब तमोगुण अनअवेयरनेस से क्या मतलब है, आपको अवेयरनेस रहनी चाहिए, लेकिन जब जरूरत पड़ती है अनअवेयर भी तो होना पड़ता है। किसी को जानने की जरूरत नहीं है, कहते हैं जिस गली जाना है उसके बारे में जानना क्या जरूरत है, ठीक है, बट कई जगह जानने की जरूरत होती है ताकि दूसरों को बता पाए या जरूरत। तो आपको कैसे यूज करना है उस शब्द को, उस ज्ञान को। केयरलेसनेस होती है, तमोगुण का एक रूप है केयरलेसनेस। केयरलेसनेस फॉर व्हाट, which is not needed, which is not usable, you should be careless about it। जो चीज जा रही है, कोई चीज हो रही है, उसको छोड़ दो ना, क्या जरूरत है। इस तरह से केयरलेस होना भी जरूरी है कई जगह पर, इसलिए तमोगुण का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा नेग्लिजेंस, अगर आप चीजों को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो जीना हराम हो जाएगा, खासकर शादीशुदा जिंदगी या रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप में या ऑफिस के माहौल में आपको कई चीजें नेग्लेक्ट करनी पड़ती है, वो भी तमोगुण से आती है, ठीक है। अब तमोगुण के साथ लेजीनेस, लेजीनेस की भी जरूरत पड़ती है आराम करने के लिए, यार मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा। तमोगुण अगर एक्सेसिव हो जाएगा तो लेजीनेस आ जाएगी, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे लेना है अब ये देखें, डलनेस, डाउजनेस, कामनेस, सब चीज ये जरूरत पड़ने पे। तो तमोगुण का इफेक्ट है। पैसिव, पैसिविटी होती है, एक्टिविटी नहीं होती, इनएक्टिविटी होती है, आपको आराम चाहिए, इनएक्टिव बनना पड़ेगा। आपको सेल्स ज्यादा काम कर रहे हैं, आपकी एसिड ज्यादा बढ़ी है, उसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे शुगर लेवल बढ़ता है, शुगर लेवल में क्या होता है, पेनक्रियास के सेल्स जो है काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको एक्टिव करनी है, रजोगुण के प्राणायाम कराते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है, हाई, हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, उसके लिए तमोगुण चाहिए, सिंपल। अब वीकनेस, फॉल्स नॉलेज, सारी चीजें, जब आप अंधेरे में रहते हैं फॉल्स नॉलेज भी लेते हैं तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन आपने फॉल्स नॉलेज को तब होता है जब आपका ध्यान अलग हट जाता है, आपका ध्यान आराम में है और वहां पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो आपको मिथ्या ज्ञान मिलेगा। जैसे पूरे कुंभ में मैं गया, परंतु वहां पर मिथ्या ज्ञान फैला हुआ है, लोग केवल नाम के लिए, फेमस होने के लिए, अपने ऐशोराम के लिए काम करें, दिखाने के लिए, जबकि योग साधना में और महर्षि पतंजलि ने बताया, उनके मार्गदर्शन से अगर हम चले
तो कोई भी अगर आपको सिद्धियां प्राप्त होती है वो दिखावे के लिए नहीं होती, केवल जरूरत पड़ने के लिए इस्तेमाल करने के लिए होती, दिखाने के लिए। और वहां तो केवल दिखावा चल रहा है, और जितना बड़ा दिखावा उतना बड़ा स्वामी संत, मजी बात। और जितने सेलिब्रिटीज उनके शिष्य बनते हैं उतना बड़ा मान, जिसके पास जितनी मर्सिडीज है, जितनी गाड़ियां बहुत सारी, वो उतना महान, जिसके जितने बड़े महल है वो उतना महान। ऐसा नहीं है, जो महान होगा उसका तो पता ही चला, उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं भी नहीं ढूंढ पाया पूरे, कई जगह घूमा मैं, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, कई जगह गया, बहुत सारे जगह पहाड़ों में घूमा, गुफा में घूमा, पड़े तो मुझे अभी उस तरह का ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिला। वहां पर जितने भी लोग घूम गए हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन अज्ञानता वहां पर भी बहुत फैली है। उनको भी मार्गदर्शन की जरूरत है, उनको भी गुरु की जरूरत है, ताकि वो मिथ्या ज्ञान से हट जाए। वहां पर आपस में लड़ रहे थे, एक ट्रैक पे चलना था, 4 ट्रैक पे लोग चल रहे थे, पूरा रास्ता घेरा हुआ था, और जो आम आदमी चलने वाला था उसको हड़का रहे थे। क्या संत और महात्मा ऐसे करते हैं? नहीं। तो उनके अंदर अज्ञानता, तमोगुण ज्यादा है, बल्कि तमोगुण की कमी, अंधकार है, अंधकार में जी रहे हो, लेकिन रजोगुण दिखा रहे हैं, दुनिया को परेशान कर रहे हैं। ठीक है। अब रहा अटैचमेंट भी जो है ज्यादा होता है तमोगुण में। इस तरह के गुण, जो ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा मोह होता है, वो दुख का कारण होता है। मोह मत करिए, लेकिन कर्तव्य परायणता से दूर मत रहिए। परिवार में रहते हुए भी आप मोह मत करिए, किसी चीज से लिपटी मत। जितना कम संसाधन होंगे उतना आप आनंद में रहेंगे। अगर आपने कहीं पर यात्रा करनी तो कम से कम सामान लेके जाइए। इसी तरह से अगर जीवन का यापन करना है आनंद में, तो कम चीजें इकट्ठा करिए। तो एक कमरे में 10 चीजें रखी तो आपको घूमने दिक्कत होगी, 4 चीज होगी तो आराम से घूमेंगे। सेम, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तमोगुण। अच्छा, अगर तमोगुण डीएक्टिवेट हो जाता है या एक्टिवेशन उसका खराब हो जाता है, तो क्या करता है? नींद, sleeplessness, restlessness, and it can be controlled by stimulation of tamogun by अर्धनारीश्वर प्राणायाम। ठीक है। अब आपका आते हैं रजोगुण। रजोगुण हमारा गुण है जो कि सूर्य की रोशनी से उत्पन्न होता है, और वो एक्टिवेशन का पार्ट है। और वो हमको क्या होता है, रजोगुण ज्यादा हो जाता है, आदमी ऐसे बैठता है, एनर्जी ज्यादा होती है। जब एनर्जी ज्यादा हो तो पावर ज्यादा, प्राउड ज्यादा, एंगर ज्यादा, और सबको क्रुएल्टी आ जाएगी। ठीक है। वो सोचता है मैं बहुत पावरफुल है, एवरीथिंग इज रॉन्ग फॉर हिम। जो कहता है मैं बहुत पावरफुल हूं, एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट द पावर। लस्ट, जितनी पावर उतना उतना उसका मार्गदर्शन खराब हो जाता है, वो मिथ्या ज्ञान की तरफ चलना शुरू हो जाता है। उसको बस अपनी पावर दिखती है, इसलिए वो सब चीज खींचना चाहता है, एकत्र करेगा, प्रॉपर्टी एकत्र करेगा, पैसे एकत्र करेगा, बहुत सारे ऐश्वर्य एकत्र करेगा, वो रजोगुण का कारण करता है। और इंटॉक्सिकेशन, दारू, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुल्फा, गांजा, सब उसका अटैचमेंट जो है ज्यादा कम दूर हो सकती है। एक ग्रीड हो जाती है, हर एक चीज पाने की इच्छा, ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो इग्नोरेंस बहुत रहती है, बाकी फालतू लोगों को तो इग्नोर कर देता है। अगर गरीब आदमी पहुंच गया तो बाहर फेंक दे। कई व्यक्ति मैंने देखे हैं, केवल वो संपर्क रखते, संपर्क सूत्र बना के रखते ताकि उनका काम बना रहे, और बाकी लोगों को इग्नोर कर देते। ये रजोगुण में इग्नोरेंस का इफेक्ट है। तमोगुण में इग्नोरेंस अलग था, रजोगुण का अलग है। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। उसमें हेट भी होता है, जेलसी भी होती है, ग्रीड भी होते हैं, इंटॉक्सिकेशन होता है, और एक्सपोजर ज्यादा करते हैं, और डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हमेशा हमेशा डिससेटिस्फाइड, और हर पल रेस्टलेसनेस, हर पल एजिलिटी, और हर पल चिंता में रहेंगे। करोड़पति बन गए लेकिन दुखी आत्मा है ना। 10 मर्सिडीज है, 10 महल है, सारे जितने संत महात्मा आजकल सब पे बहुत अच्छी ऐश्वर्य है, वो किस बेस पर? हम लोगों को हम लोग उनको फॉलो करते हैं, हम लोग दान देते हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें दानी पात्र को ही दान दीजिए, अदरवाइज आपका दान व्यर्थ जाएगा, उनके ऐश्वर्य में इस्तेमाल होगा, नहीं चाहिए। ठीक है। तो उसमें सैडनेस भी ज्यादा होगी, गुस्सा भी ज्यादा होगा, और इंस्टेबिलिटी रहेगी हमेशा। और उसको क्या चाहिए? फेमस होना है, पैसा चाहिए, नेम, फेम, सब इसके पीछे भागता रहेगा, और एरोगेंस बहुत रहती है, बहुत ज्यादा। तो इस तरह के सिम्टम रजोगुण में आते हैं, और वो हानिकारक है। लेकिन रजोगुण लाभदायक भी है। अगर रजोगुण प्राप्त नहीं हो तो ना काम करेंगे, ना आपके
शरीर चलेगा। रजोगुण कितना इस्तेमाल करना है, कितना चाहिए उतना ही होना चाहिए। इसलिए हमको गुण बैलेंस करने पर ही जीवन का यापन बहुत बढ़िया होगा और हम विवेक ज्ञान की तरफ जाएंगे। जब हमारा रजोगुण और तमोगुण हम कंट्रोल करेंगे तो सतोगुण की उत्पत्ति होगी जो हमें विवेक ज्ञान की तरफ ले जाती है। क्या सही क्या गलत, आप सारे रामायण महाभारत कुरान बाइबल सब पढ़िए, सबके प्रवचन सुनिए, लेकिन फिल्टर क्या चीज ग्रहण करनी, क्या चीज फेंकनी। किसी भी ग्रंथ में पूर्ण रूप से सही लिखा है या गलत लिखा है ये हमें नहीं पता। जो मेन शास्त्र थे वो सब खत्म हो चुके, नए लोगों ने बनाए और अपने बेनिफिट के लिए ज्यादा बनाए हैं। हर एक चीज को देखिए तो उस चीज को आप केवल विवेक ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उतना ही अप्लाई करिए जितनी जरूरत है, अदरवाइज जस्ट लीव इट। तो ये हो गया आपका हाइपर एक्टिविटी को कैसे इस्तेमाल करना है, अर्धनारीश्वर प्राणायाम से या गुण संतुलन प्राणायाम से या गुण शोधन प्राणायाम से। ठीक है, अब आया कि आपको जब सतोगुण शुरू होगा, प्योर एसेंस ऑफ नॉलेज आफ्टर फिल्ट्रेशन, हैप्पीनेस, मेंटल क्लियरिटी, आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या चीज सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, किस मार्ग में चलना है किस मार्ग में चलना। तमोगुण सोता है सुलाता है, रजोगुण आपको मार्ग दिखाता है, लेकिन मार्ग किस पर चलना है, मार्ग वो चार पांच दिखाएगा रजोगुण, चलना किस पर है वो सत्वगुण दिखाएगा। अगर आपने सही पाथ चुनोगे तो आपको आनंद आएगा और हमेशा प्रभु की तरफ, ईश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ, गॉड की तरफ, अल्लाह की तरफ जाएंगे। अदरवाइज हम हमेशा विघ्न में ही रहते हैं, परेशानी में रहते हैं। ठीक है, तो सत्वगुण से हमें एक और चीज हम बता रहे, रजोगुण इज द पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, तमोगुण इज सब कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस। तमोगुण अनकॉन्शियसनेस, रजोगुण कॉन्शियसनेस, इसके बीच में आता है सब कॉन्शियसनेस, सरस्वती, ब्रह्मलोक जो दिखता नहीं है, सरस्वती जो लुप्त हो चुकी है, सुषुम्ना नाड़ी जो लुप्त हो चुकी है, इसलिए तीरों हो जैसा है। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसके डिस्टर्बेंस से ही आप परेशान होते हैं। मैं बोल रहा हूं लेकिन दिमाग यहाँ चल रहा है ना। जब ये यूनाइट हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो दिखता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। ठीक है, तो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो इतनी चंचल होती है, सरस्वती नदी की तरफ बहुत फास्ट फ्लो होता है, लेकिन शांत करके रखते हैं। अगर वो उजागर हो जाए तो तांडव हो जाएगा जीवन का। ठीक है, तो वो अपने लाइट देती है, नॉलेज देता है, सच्चाई की तरफ जाता है, और उसके अलावा आप माफ करने की टेंडेंसी मिल जाती है और हमेशा कंटेनमेंट भी, हमेशा हमेशा अपना सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं। हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, थोड़ा खाना, थोड़ा पीना, थोड़ा पहनना, कम कपड़े, कम जूते, कम हर एक चीज कम, बहुत जरूरी है। जितना आप कम रखेंगे उतना आनंद मिलोगे। ठीक है, और इसमें शाइनेस होती है, सिंप्लिसिटी होती है, प्योरिटी होती है, अटैचमेंट भी किसी से नहीं रहता, लेकिन कर्तव्य प्राणता बहुत जरूरी है। किसी भी कर्तव्य से विमुख नहीं होना है और उसके साथ लिपटना भी नहीं है। यानी कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करो, बहुत सिंपल है समझना, पर बहुत मुश्किल है उसको फॉलो करना। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो ईश्वर को साक्षी मान के और उसी पर हम सुपुर्द करके करें तो हमारे कर्म फल हमारे ऊपर नहीं आएंगे। बहुत बड़ा ज्ञान है ये, जब आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब चीज पता चलती रहेगी। तो जब हम सत्वगुण उत्पन्न करते हैं तभी हम मेडिटेशन में बैठ सकते हैं, बाकी सब मिथ्या ज्ञान है। बिना गुण संतुलन के मेडिटेशन हो ही नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। बाकी सब को छोड़ के पहले इसको समझे, उसके बाद अगर आप बैठेंगे तो आनंद की ओर जाएंगे। तो एक और चीज है, सत्वगुण जो होता है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे होता है। जैसे सनराइज होता है तो हमारा तमोगुण धीरे धीरे कम होता है और सतो वो रजोगुण बढ़ता है। एक मध्य में टाइम आता है जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं, जगते भी नहीं उठते भी नहीं, तो उस समय टाइम होता है सत्वगुण का, सूर्य उदय सूर्य अस्त के टाइम में, जब दोनों टाइम मिलते हैं वो सबसे बढ़िया टाइम होता है मेडिटेशन के लिए। लेकिन मेडिटेशन 24 आवर्स
कभी भी कर सकते हैं। वो जो गुण हम शाम को ऑटोमेटिकली प्रकृति ने दिया है वो हम अपने अंदर धूप में भी ला सकते हैं और सर्दी में भी। मैं सर्दी में लेह लद्दाख में आधी शर्ट में बहुत ठंड में इन्हीं गुणों के कारण, रजोगुण के कारण मैंने अपने अंदर हीट उत्पन्न करी और मैं वहां पर बड़े आराम से रहा। और मैंने देखा कि वहां पर बड़े बड़े यंग लोग सारे आग ताप रहे हैं, पूरे कांप रहे हैं टोपी पहन के, बट मैंने कोशिश करा, मैंने अभ्यास करा वहां पर, और मैं 1 घंटे वहां पर रोमिंग करता रहा और मैं आधी शर्ट में अपना हीट उत्पन्न करने के सूर्य की जो गुण है वो मैंने केवल प्राणायाम से उत्पन्न किया। इसी तरह से मैंने गर्मी में भी किया कि उसमें गर्मी में ठंडे का एहसास और ठंड में गर्मी का एहसास हम प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं। और ये मैं चाहता हूँ जो हमारे मिलिट्री वाले लोग हैं, जो आर्मी में हैं, वो इस चीज को सीखे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हो गया आपका सारे सारे गुणों का प्रावधान। तो अगर कोई भी चीज इसमें पूछना चाहें कि ये अगर आप इसको देखेंगे, आगे सीखना चाहेंगे तो जरूर सीखिए आप। मैं आगे चल के इसमें आपको और एग्जैक्ट प्राणायाम बताऊंगा, और जिसको आप धीरे धीरे करेंगे और सीखेंगे तो अपने गुण को संतुलित करके अपना जीवन आनंद में जरूर रह पाएंगे। आप चाहे सब्सक्राइब करें या ना करें, आप अंगूठा दिखाएं ना दिखाएं या फॉरवर्ड करें ना करें, लेकिन इसको सुने और फॉलो करें खुद। तो मेरा ये पूरे 37 साल का जो अभ्यास है, और मैं सब लोगों को पढ़ाता हूँ और मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ सिखाई है, और बहुत पेशेंट्स को केवल गुणों के आधार पर मैं ठीक करता हूँ और उनको आनंद की ओर ले जाता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए, नमस्कार। और कोई भी आपको व्याख्या चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा जितना मेरे में बुद्धि है, जितना मेरे में ज्ञान है, उसे बेस्ट फिल्टर करके आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। जुड़े रहिए डॉक्टर विचित्रा से, विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक। धन्यवाद।